नमस्कार दोस्तों बात करते हैं बिहार की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। आज बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, तो सारी बिहार की खबरों को विस्तार से जानते हैं। शुरू करते हैं इस आज काम की वीडियो को, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो को बिना भगाए अच्छे से देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। इन बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4,000 रुपये। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, लेकिन इससे पहले आपको एक जांच से गुजरना होगा। जी हाँ, किन लोगों को मिलेंगे आपको बता देते हैं। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वैसे गरीब और निसहाय बालिगों को जिनके भरण पोषण के लिए सरकार सहायता देगी, जिनके पिता की मृत्यु हो गई है और वे अपने माता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको सरकार एक अलग से 4,000 हर महीने देगी। अब उसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई। उसकी शर्त क्या है आपको बता देते हैं। इसमें बताया गया है कि इसकी वार्षिक आय लगभग जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनकी 95,000 और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं 72,000 से नीचे होनी चाहिए। नाबालिग को उनके 18 वर्ष तक ही ये पैसा मिलेगा। मान लीजिए अगर कोई बच्चा 12 साल का है तो 3 वर्ष तक उसे लाभ मिलेगा। अगर 17 साल का है तो 18 वर्ष की आयु तक ही मिलने वाला है और प्रत्येक महीने 4,000 रुपये आएंगे। इसमें माता का और बच्चे का खाता एक ही होना चाहिए और किशोर का जन्म प्रमाण पत्र और आधार संख्या भी जरूरी है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, तो जो लोग लेना चाहते हैं वो इस प्रकार से ले पाएंगे, लेकिन उसके लिए जो नियम शर्त है वो मैंने आपको बता दी है। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समस्तीपुर में प्रसाद खाने के बाद 100 से अधिक लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती। जी हाँ, समस्तीपुर पूजा का प्रसाद खाने के बाद 100 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए। उल्टी, दस्त और सिर की दर्द की समस्या दिखी और फिर उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार के सीएम आवास में होती थी वसूली, अपराधी लेते थे पनाह। सम्राट चौधरी के निशाने पर आरजेडी। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कभी बिहार के हालात ऐसे थे जब मुख्यमंत्री आवास के अन्य मार्ग से अपराधियों का संरक्षण मिलता था, वहां से बैठकर वसूली होती थी। नीतीश कुमार ने इन सब को बदल दिया है, ऐसा उनका कहना है। वाकई में आपको क्या लगता है, बिहार में बदलाव आए हैं नहीं आए, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में नीतीश कुमार की जेडीयू जिला प्रभारियों को दिया ये टास्क। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर जदयू मिशन मोड में आ गया। उसमें जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने निर्देश दिया है कि पार्टी के सभी जिला प्रभारी लोकसभा चुनाव होने से पहले प्रभार क्षेत्र में ही प्रवास करेंगे और इसके लिए अब काफ़ी तैयारियां चल रही हैं और हर पार्टी इस बार चुनाव के लिए पूरी मेहनत करने में लगी है। उसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर। नोट कैम ऐप की शिक्षकों की हाजिरी रिपोर्ट रोज शिक्षा विभाग में आएगी। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं कि अभी जो हाजिरी लगाई जाती थी तो बिहार में एक नई चीज शुरू कर दी गई है। जी हाँ, बिहार शिक्षा विभाग राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। इसी दिशा में अब शिक्षकों की जो हाजिरी है वो रिपोर्ट भी ऑनलाइन माध्यम से विभाग के कमांड कंट्रोल सेंटर में आएगी और उसके लिए एक स्पेशली एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है नोट कैम ऐप। उसी के थ्रू सारी की सारी हाजिरी लगाई जाएगी, उससे जानकारी वहाँ के आगे के लोगों को भी पता रहेगी और हर चीज़ को कंट्रोल किया जा सकेगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर। विधानसभा में बजट पर बहस और आरजेडी ने इस मामले में किया प्रदर्शन। बिहार दौरे पर ईसी की टीम। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं, बिहार विधानसभा के सत्र का आज चौथा दिन है जिसमें बजट पर चर्चा होगी। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंचेगी और आने वाले टाइम में जैसे ही आपको बताया कि बजट की जानकारियां आएगी, आपको मेरे चैनल पर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो जो भी खबर आए वो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। रद्दी और बेकार टायर से मुजफ्फरपुर बन रहा है स्मार्ट। आगे आ रहे हैं आमजन स्मार्ट सिटी योजना में शामिल। जी आप सबको बता दें, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के टूल किट के तहत नगर निगम की ये पहल है जिसमें आने वाले दिनों में सड़क के किनारे या अन्य जगहों पर छोटे हिस्से में वेस्ट वंडर पार्क बनाए जाएंगे। इसमें बेकार सामान को इस तरह से रखा जाएगा जैसे कि आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे टायरों से किस प्रकार से उनमें पौधे लगा दिए गए मिट्टी डालकर। वाकई में अगर ऐसी चीज़ें की जाएगी तो पर्यावरण में नए नए पौधे देखने को मिलेंगे, एक अच्छी स्मार्ट सिटी बन जाएगी, जो वाकई में अच्छी बात है। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में 326 फर्जी लाइसेंस कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज। 323 के लिए होगी कार्रवाई, सम्राट चौधरी ने कहा है। जी हाँ, बिहार के अंदर ऐसी कंपनियां जो फर्जी लाइसेंस है उन्हीं के पास में, जिसमें 326 फर्जी निधि लाइसेंस कंपनियों को अब मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि 323 के खिलाफ प्रक्रिया जारी है। राज्य के डिप्टी सीएम चौधरी ने यानी कि सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में यह जवाब दिया है। तो आने वाले दिनों में अब एक्शन देखने को मिलेंगे बिहार के अंदर भी और बिहार भी प्रगति की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर। के पाठक का दनादन दौरा। बिहार के 4 स्कूलों में एडमिशन जीरो, 312 में से 30 से भी कम एडमिशन। जी हाँ, इसका जिम्मेवार कौन है आप सबको बताएं तो शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में तय फॉर्मेट में रिपोर्ट की तलब की है। फॉर्मेट में 1 से
30, 31 से 60, 61 से 90, 90 से 120, 120 से 150 और 150 से अधिक बच्चों के नामांकन वाले प्रारंभिक स्कूलों की सूची मांगी गई है और इसके लिए पूरी की पूरी चीज़ चेक की जा रही है। आखिरकार क्या हो रहा है, क्यों नामांकन 30 से कम हो रहे हैं ऐसी स्कूलों के अंदर। सोचने वाले कि स्कूलों में एडमिशन क्यों नहीं हो रहे, क्या हो रहा है इसके पीछे, और आने वाले समय में ये चीज़ें सही हो ही जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। आपका आदमी गिरफ्तार है, कॉल आए तो हो जाएं सतर्क। बिहार पुलिस का अधिकारी बता ठग रहे हैं साइबर फ्रॉड। जी हाँ, आपको बता दें एक महिला से 83,000 रुपए की ठगी की गई और उसके बाद FIR दर्ज की गई। महिला को बताया गया कि आपका बेटा पकड़ लिया है, मैनेज कर लीजिए वरना जेल चले जाएंगे। महिला घबरा गई, बेटे को बचाने के लिए डिजिटल पेमेंट कर दिया। तो इस प्रकार से लोग ठगी कर रहे हैं, तो आप भी ध्यान रखिएगा, ऐसी ठगी से बच के रहिएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। के पाठक के विभाग और राजभवन में फिर विवाद, राज्यपाल ने सभी यूनिवर्सिटी को दिया निर्देश। जी हाँ, राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोकथू ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुल सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा। साथ ही इस पत्र की प्रतिलिपि सभी विश्वविद्यालयों को भेजी गई। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। अब NCC में पेपर लीक, हेडक्वार्टर ने लिया एक्शन। BPSC और सिपाही भर्ती के प्रश्न पहले भी हुए थे वायरल। जी आपको बता देते दूसरा मौका जब NCC के सर्टिफिकेट लिखित परीक्षा का जो पर्चा है वो लीक हुआ। इससे पहले 2022 यानी अप्रैल के अंदर पेपर लीक हुआ था। परीक्षा होने के बाद आनन फानन में उसे रद्द भी किया गया था। इस बार मुख्यालय सख्त हो गया है, तो जैसे और कुछ अपडेट आएगी तो आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। तो ये थी बिहार की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलूंगा ऐसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।